वेलकम बैक टू माय चैनल पंखुड़ी क्लासेस फ्रेंड। मैं हूं चंदन। मैं आज आपको बताने वाला हूं क्यूब एंड डाइस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सारा इसमें डिस्कस करने वाला हूं जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, किस किस क्वेश्चन से कहां से आएगा, बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे साथ जुड़े रहिए और शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने क्या लिखा हुआ है, क्यू एंड डाइस। ठीक है, तो आपने क्यू एंड डाइस पढ़ा होगा पहले भी, है ना। तो क्यू एंड डाइस में क्या होता है, क्यू कैसा होता है आपने देखा ही है। ये क्यूब बना है क्या बना है, क्यूब। ठीक है ना, डाइस। ठीक है, ये भी है। तो ये इसको तो आपने देखा ही होगा, ये जो चीज़ है ये तो आपने देखा ही होगा। इसको मैच करते हैं, मिलाते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे। देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य इसमें ये है कि जिस प्रकार वर्ग में लंबाई तथा चौड़ाई बराबर होती है, उसी प्रकार पासे में लंबाई चौड़ाई तथा समान ऊंचाई मतलब जो क्यूब होता है, डाइस होता है, ठीक है, बिल्कुल सेम होता है। आपने देखा होगा ये ऐसा होता है। ठीक है, इसकी लंबाई, ये लंबाई, इसकी चौड़ाई, ठीक है, ये सब क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, इक्वल। ठीक है, इसके अब बात करेंगे कि कोने कितने होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं, भुजाएं कितनी होती हैं। देखिए, इसके एक जो घन होता है यानी ये क्यूब होता है, उसके 6 सतहें होती हैं जिसे हम पृष्ठ या फलक कहते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, पृष्ठ, फलक या सतह। 12 भुजाएं होती हैं जिसे हम भुजा, कोर और कोने कहते हैं या किनारे कहते हैं। ठीक है, 8 शीर्ष या कोने होते हैं, 8 शीर्ष या कोने होते हैं। ठीक है, 8 शीर्ष या कोने होते हैं। आगे चलते हैं हम। देखिए, ये आप नोट कर लीजिए या फिर देखिए मैं आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ये दिया है कि यदि किसी घन की कोई भी 2 सतहों का योग 7 नहीं हो सकता, कोई भी देखिए ये क्या है, इसको हम बनाते हैं। एक, दो, तीन। ठीक है, मतलब इनकी सतहों के आपस का जो योग होता है वो 7 नहीं होना चाहिए। जैसे 1 और 2 कितना होता है, 1 + 2 यानी 3 होता है। और 1 और 3 कितना होता है, 4। 7 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। बस 7 नहीं होगा तो वो कौन सा पासा होगा, स्टैंडर्ड पासा बोलेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड पासा या हम इसको कहते हैं मानक पासा, इंग्लिश में स्टैंडर्ड। ओके, स्टैंडर्ड क्यूब। इस प्रकार आप समझ गए होंगे इसको क्या बोलते हैं। और यहाँ अब अगर इसका योग 7 नहीं हो रहा तो इसमें एक रीज़न ये भी होता है कि हमें पता होना चाहिए कि इसके विपरीत क्या होगा। देखिए, 1 के विपरीत हमेशा क्या रहेगा, 6। 1 के विपरीत क्या रहेगा, 6। 2 के विपरीत क्या होगा, 5, या 5 के विपरीत 2। ठीक है, 3 के विपरीत क्या होगा, 4। क्या होगा, 4, या 4 के विपरीत 3। ठीक है, ऐसा होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, साधारण पासा क्या होता है, साधारण पासा का योग जो होता है वो 7 होता है। कैसे, देखिए 1 और 6 यानी 1 + 6 = 7 हो गया। ठीक, मतलब आपस में कोई भी जो सतह होंगी उनका योग जो होगा वो 7 होगा, तो वो कौन सा पासा होगा, साधारण पासा। ठीक है, और जिनका योग 7 नहीं होगा वो कौन सा पासा होगा, स्टैंडर्ड पासा। ठीक है, मानक पासा जिसे कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इतना आपको जानकारी बहुत है, ये पढ़ा नहीं मैंने, ना पढ़ के बताया है, आप इसको पढ़ लीजिए। मैं उसमें पीडीएफ में दे दूंगा टेलीग्राम पे अपने। देखिए, विपरीत सतह ज्ञात करना। अब विपरीत सतह ज्ञात करना कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये डाइस दिया है, ये डाइस। ठीक है,
अब सबसे पहले हम इसको योग करेंगे। क्या इनका योग 7 हो रहा है? आपस की कोई भी दो सतह का योग करके देख लीजिए। 2 और 1 3 होता है, 3 और 1 4 और 1 5 होता है, 4 और 2 6 होता है। लेकिन ये कौन सा पासा नहीं है? ये पासा मानक पासा होगा, ठीक है, ये साधारण पासा नहीं है। देखिए अब 2 है, 2 के विपरीत जैसे मैंने बताया 1 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। 2 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा। और 3 के विपरीत 4 होगा, या 4 के विपरीत 3 होगा, मैंने बताया था ना। तो वही है इसमें, सिंपल सा बस, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब केवल घन, एक घन दिया गया हो, मतलब सिर्फ एक पासा दिया गया हो, उससे पूछा गया हो, ठीक, आपको विपरीत बताना है। क्वेश्चन आएंगे, आइए मैं बताऊंगा। देखिए नेक्स्ट है कि यदि एक शब्द, अंक या चिन्ह समान हो। अब देखिए समान होने के लिए क्या होता है, देखिए इसमें क्या समान, आपको कॉमन क्या लग रहा है? कॉमन जो होता है वो क्या लग रहा? कॉमन कुछ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है ना, 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। 2 ऊपर लिखेंगे, इसका 2 इधर लिख दिया, ठीक है, और इसका 2 इधर लिख दिया, बस। अब हमें कुछ नहीं करना है, घड़ी के सुई के आकार में चलना है, यानी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है। 2 लिख दिया, हम पहले इसका उठाएंगे। 2 के बाद क्या आया? 1, 1 के बाद क्या आया? 4। फिर ऐसे ही हमने 2 ये उठाया, 2 के बाद ऐसे चलेंगे, इसका भी हमने क्या चला? ऐसे चला, ठीक है। देखिए ऐसे चला। 2 के बाद इसके बाद क्या आएगा? 6, 6 के बाद क्या आएगा? 5। अब आप समझ गए होंगे। तो देखिए वो आपसे पूछ लेगा कि 1 के विपरीत क्या है क्वेश्चन में? 6। 4 के विपरीत क्या है? 5। अगर वो पूछे कि 2 के विपरीत क्या है, तो 2 के विपरीत क्या होगा? जो पासे में नंबर नहीं दिया, 6 अंक होते हैं, 6 में से हमें 4 दिया, 6 दिया, 5 दिया, 2 दिया, और हमें नहीं दिया कौन सा? 3। तो 2 के विपरीत क्या होगा? 3। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन में दिया है कि सबसे ऊपर, अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 2 था, 2 सबसे ऊपर हो तो निचली सतह पे क्या होगा? मतलब 2 ऊपर है तो नीचे क्या होगा? अपोजिट क्या होगा, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं। देखिए इधर दिया है, हमने क्या बोला था? क्लॉकवाइज चलेंगे। क्या चलेंगे? क्लॉकवाइज। कॉमन ले लेंगे, पहले हम कॉमन देखेंगे। कॉमन, कॉमन क्या है? 2 है, 2 के 2 इधर होता है, 2 इधर होता है। अब इसका लिखेंगे हम, क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसका 2 क्या है? इसका 2 के बाद है 3, 3 के बाद है 4, फिर इसके बाद 2 के बाद क्या है? 1, 1 के बाद क्या है? 5। तो उसने पूछा 2 के विपरीत क्या होगा। अब देखिए 2 के विपरीत पूछा, तो 2 के विपरीत में क्या नहीं है? 6 नहीं है, तो 6 इसका आंसर होगा, ये है 6, ठीक है। क्या है? 6। ओके, गॉट इट। आई होप आप समझे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब आते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन, जो 2 शब्द, अंक, जिनके चिन्ह समान हो। 2 शब्द या अंक या चिन्ह समान हो, तो उसको कैसे करेंगे? देखिए उसको करने के लिए कुछ नहीं होगा, यहाँ पे दिया है। देखिए यदि दिए गए 2 घनों में अंकों 2 अंक समान हो तो समान अंकों को छोड़कर शेष अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। समान अंकों के विपरीत वह अंक होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। देखिए सबसे पहले वही क्लॉकवाइज चलेंगे। हमने भी इसमें क्या उठाना है, हमें पूछा क्या है? 4 के अपोजिट, 4 के अपोजिट पूछा है। तो 4 के अपोजिट देखिए सबसे पहले हम कॉमन कॉमन ले लेंगे। इसमें 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, इसमें अभी 2, इसमें अभी 3, ठीक है। अब 2 के बाद 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, और कॉमन क्या नहीं है? एक 4 और एक 5। पूछा क्या है उसने? देखिए पूछ भी लिया उसने 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा, 5 आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि कोई अंक, शब्द, चिन्ह समान नहीं हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए यदि कोई अंक समान नहीं है, देखिए इसमें कुछ भी समान नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा ना, कुछ भी समान नहीं मिल रहा, तो क्या करेंगे? देखिए यदि दिए गए 2 घनों का कोई भी अंक समान नहीं हो तो स्थिति बनती है ऊपर वाली सतह विपरीत
दूसरे घन की ऊपर वाली सतह ही होगी। जैसे देखिए मैं बनाता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे। ये बना, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बनाने में, इसलिए मैंने क्वेश्चन पहले से रख दिए थे। देखिए हमें दिया है 2 3 4 6 1 5, बस। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है। पूछा किसके विपरीत है, तो इसमें भी 4 के अपोजिट। 4 के अपोजिट क्या होगा, तो 4 के अपोजिट देखिए क्या होगा। देखिए इसमें हमें कुछ नहीं करना है। 2 के विपरीत 6 है, 4 के विपरीत 1 है और 3 के विपरीत 5 है, बस इतना इसमें समझना है। ठीक, उसने पूछा क्या है 4 के विपरीत, तो हमें 4 के विपरीत पता होना चाहिए कि हमारा 4 के विपरीत क्या है, 1 है। तो 4 के विपरीत 1 हमारा आंसर होगा। ओके, कुछ नहीं समझना है इसमें, आपको इतना समझना है जो मैंने बता दिया। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिया। कॉमन नहीं दिया तो आपको क्या करना है, कॉमन नहीं दिया तो हमें सबको लिखना है। ऊपर वाला अंक ऊपर होगा, नीचे वाला अंक नीचे होगा, जहाँ जो लिखा है उसका अपोजिट वही होगा। ठीक है, ये पूरा पास आया है। ठीक है, इसको खोल के 3 हिस्से इधर रखे, 3 हिस्से इधर रखे। आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए ये मैंने बना दिया था उसको, आप इसको देख लीजिए, पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा। यदि 3 घन दिए गए हों, जब 3 घन दिए गए हों, 3 घन, तो 3 घन जब दिए गए हों तो आपको कोई भी 2 उठाने हैं घन, और 2 घनों का कॉमन उठाना है, कॉमन से ही आंसर निकलेगा। देखिए जैसे इसमें दिया गया है, हम उठाते हैं, हमें पूछा क्या है 3 के विपरीत। क्या पूछा है, 3 के विपरीत, 3 के विपरीत पूछा है। तो देखिए इसमें क्या करना है, 3 के विपरीत पूछा है तो हम उठाते हैं इसको और इसको। ठीक है, इसको और इसको उठाएंगे तो हम 1 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा। ओके, फिर 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। 3 के विपरीत क्या होगा, 5, 5 हमारा आंसर होगा। क्या होगा आंसर, 5। ओके, गॉट इट। जैसे अगर आप ये भी उठाते तो देखिए इसको क्या करना पड़ता है, इसमें कॉमन क्या है, 6 है। 6 के बाद 2, 2 के बाद क्या है, 6 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर इधर पे क्या है, 6 के बाद 1, 1 के बाद 5, है ना। तो देखिए पूछा किसका था, 3, 3 के बाद 5 ही आ रहा ना। ठीक है, कोई भी 2 उठा लेते आप, चाहे इसको उठा ले चाहे इसको उठा लो। मैंने इसको पहले उठाया, ठीक है, तो आंसर इससे भी आ गया। ठीक है, ओके, समझ गए होंगे आप। ये आगे चलते हैं। देखिए यदि 4 घन दिए हुए हैं, इसमें भी वही रूल लगेगा, 2 कोई घन उठा लीजिए, आंसर निकल आएगा। ऐसे ये दिया है ए, ये दिया है, इसके अपोजिट बताना है। इसके अपोजिट क्या होगा, देखिए कोई भी 2 उठा लेंगे, पहले और दूसरे को उठा लीजिए। तो देखिए इसमें हमें हैज़, हाँ हैज़ है, हैज़ के बाद चलेंगे हम पहला वाला। देखिए हम उठाएंगे फर्स्ट एंड सेकंड कोई। ठीक है, हैज़ के बाद क्या है, परसेंट, परसेंट के बाद एट द रेट, फिर उसके बाद हैज़ ये है कॉमन, हैज़ के बाद क्या है, स्टार, स्टार के बाद डॉलर वाला साइन। तो उसने पूछा क्या है, एट द रेट, एट द रेट के आगे क्या है, डॉलर वाला साइन, तो आंसर क्या होगा, डॉलर वाला साइन। ओके, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं एक बता देता हूँ फिर भी आपको समझाने के लिए, आप समझ तो गए होंगे, फिर भी बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए 4 बिंदु हैं, 4 बिंदु के विपरीत कौन सी सतह होगी,
तो हमें इसमें कॉमन कॉमन उठाना है। कॉमन क्या मिल रहा है हमें? हमें कॉमन मिल रहा है 5। इतना मैं हिंट दे देता हूँ, देखिए 5 5 मिल रहा है, तो इधर भी 5 5 की क्लॉक वाइज चलेंगे। 5 के बाद हमें क्या है 4, 4 के बाद 2, ऐसे ही 5 के बाद 3, 3 के बाद 1। हमें पूछा क्या है 4 के विपरीत, 4 के विपरीत क्या होगा 3, तो हमारा आंसर क्या होगा 3। इसी तरह आप इनको भी करिए, इनको भी करिए और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। देखिए प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये भी क्वेश्चन है जो आपको करने हैं, ये भी है, आपको ये भी करना है, ठीक है, ये भी है, ये भी करना है। बस इतने ये क्वेश्चन थे, आपको ये करना है। आई होप आप समझे होंगे, वो सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ हम आपको बताएंगे एक नेक्स्ट क्लास में कि कौन सा वाला अब जो नेक्स्ट क्लास होगा वो क्या होगा, क्यूब एंड डाइस से ही होगा और जीके से भी हो सकता है, ठीक है। तो आप तैयार रहिए आगे की क्लास के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।